बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। सादिका आबाद शहर में कच्चे के डाकुओं की खौफ की फिजा से फायदा उठाने वाले पक्के का कच्चा डाकू गिरफ्तार। थाना सिटी पुलिस ने ताजरों से कच्चे का डाकू बनकर बत्ताखोरी करने वाले मुलजिम को पकड़ लिया। मुलजिम ताजरों शहरियों से वॉइस चेंज के जरिए कच्चे का डाकू बनकर बत्ता लेता था। डीएसपी सईद अहमद मुलजिम ने मोबाइल फोन और सिम कच्चे डाकुओं से ले रखी थी और दर्जनों ताजरों को कॉल की। पुलिस मुतअद्दिदा ताजरों ने डर और खौफ में मुब्तला होकर मुलजिम रमजान को बत्ता भी दिया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम और दीगर गैजेट बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम ने सबसे पहले अपने ही जानने वालों को निशाना बनाया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सादिकाबाद KILP रोड पर 48 लीटर पेट्रोल से भरा हुआ ऑयल टैंकर सामने जाती हुई व्हीकल से टकराया। रेस्क्यू 1122 ऑयल टैंकर कराची से लाहौर जा रहा था। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने फायर फाइटर्स के साथ बरवक्त रिस्पॉन्स किया है। एक्सीडेंट की सूरत में टैंकर में मौजूद पेट्रोल लीकेज और जाया होने से महफूज रहा। हिफाजती इक़दामात के पेश नजर ATS कंपनी के ताउन से ऑयल टैंकर को महफूज जगह पर पार्क कर दिया गया। महफूज जगह पर पार्किंग के दौरान रेस्क्यू फायर फाइटर टैंकर इस वक्त मोटरवे पुलिस और पंजाब पुलिस की ज़ेर निगरानी में है। जल्द ही टैंकर के इंजन को तब्दील करके मंजिल मकसूद की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, जहीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चतरा लीव्स की गाड़ी को हादसा। हवलदार मोहम्मद नसीम खान जाँ बहक, सूबेदार मेजर टका खान व सिपाही इब्रार जख्मी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के पैनल के तमाम ओहदेदारों और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तमाम सीटों पर क्लीन स्वीप करके कामयाबी कुन नया रिकॉर्ड काम कर दिया। पेशावर हैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस ने तमाम ओहदों और एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर कामयाबी हासिल करके क्लीन स्वीप कर लिया और अरशद अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। हैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात जुम्मे के रोज पेशावर प्रेस क्लब में मुनक्किद हुए। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 464 वोट पोल हुए, जिसमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के सारत उम्मीदवार काशिफुद्दीन ने 295 और प्रोसिक्यूटर जर्नलिस्ट ग्रुप के आलमगीर खान ने 156 वोट हासिल किए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से MB न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक सीरतुल नबी क्विज मुकाबला 2024 का इनकाद किया गया, जिसमें जिला भर से स्कूल्स कॉलेजेस ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम की सदारत जिला सदर स्कूल्स एसोसिएट मोहम्मद यूनुस ने की। इस मौके पर शफकत महमूद, साबिक एक्सीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, ब्रांड प्रिंसिपल सुपरवाइजर कॉलेज और अब्दुल रऊफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि स्कूल्स एसोसिएशन के दीगर ओहदेदारान समेत दीगर उस्ताजा व तुलबा व बात की कसीर तादाद ने शिरकत की। क्विज मुकाबले में फर्स्ट आने वाली तुलबा को 25,000, सेकंड आने वाली तुलबा को 15,000, जबकि थर्ड पोजीशन लेने वाली बच्ची को 10,000 रुपए नगद इनाम दिया गया। इसके अलावा बजरिया कुरान अंदाजी बेशुमार इनामात भी तुलबा व तलबात में तकसीम किए गए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर के शहरी का बेटा बर्मा में गैर कानूनी हरासत और तशद्दुद का शिकार, FIA से फौरी मदद की अपील। मजीद जानते हैं अपने स्टाफ रिपोर्टर फाहिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिस पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद आबिद अकील ने FIA लाहौर में दरख्वास्त जमा कराते हुए अपने बेटे की बर्मा में गैर कानूनी हरासत और तशद्दुद बदसलूकी की संगीन दास्तान सुनाई है। इनका कहना है कि एक मकामी ट्रैवल एजेंट ने बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर इनसे $3,000 हथिया लिए हैं। वादे के बरखिलाफ इनके बेटे को विजिट वीजे पर थाईलैंड भिजवाया गया और मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो मुबैना तौर पर 18 घंटे की शक्कत और तशद्दुद का निशाना बन रहा है। मैं आपको यहाँ पे यह भी बताता चलूँ, मोहम्मद आबिद अकील ने अपने बेटे की फौरी रिहाई और दीगर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए बर्मा एम्बेसी को कॉल करके अगवाकारों के खिलाफ फौरी एक्शन लेने के लिए FIA से मदद की अपील की है। कैमरा टीम कैमरा फाहद अली, MB न्यूज़ लाहौर। का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, भावलगर में फातिमा फर्टिलाइजर के इश्तराक से महकमा ज़राअत के ज़रिए तमाम गंदम की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने से मुतल्लिक आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में काश्तकारों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक भावलगर में फातिमा फर्टिलाइजेशन कंपनी के इश्तराक से महकमा ज़राअत तौसीफ भावलगर की जानिब से नीची शादी हाल में गंदम की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के हवाले से एक आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सीडेशन भावलगर ने गजाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंदम की अहमियत और मुआशी फायदे पर रोशनी डाली। उन्होंने गंदम की फसल की पैदावारी
टेक्नोलॉजी वारंटी के इंतखाब की अहमियत, बीज का इलाज, बर वक्त हवाई और बुआई के तरीके, जीरो वोल्टेज कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, एकड़ पैदावार में इजाफा और माहौलियाती तहफ्फुज के बारे में आगाही फराहम की गई। डॉक्टर अकरम यकूब ने स्मोक की वजूहात, खतरात और इलाज के हवाले से एक जामिया पैगाम भी दिया। राशिद अली राशिद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने फातिमा फर्टिलाइजेशन कंपनी के मकसद और 4R रूल्स पर रोशनी डाली। राशिद महमूद डिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑफिसर फातिमा फर्टिलाइजेशन ने खाद के मुतवाज़िन इस्तेमाल और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और सब्ज नाइट्रोफॉर्स की तजाबी खाद की अहमियत पर मालूमात फराहम की। सेमिनार में काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मलक एजाज हुसैन सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मनकेरा ने अपने हाथों से खसूसी अफराद के सरपरस्तों को हिम्मत कार्ड के हवाले किए। इस मौके पर मलक एजाज हुसैन का कहना था कि खसूसी अफराद की आसानी के लिए हिम्मत कार्ड कैंप साइड मनकेरा में कायम किए गए हैं ताकि खसूसी अफराद रैंप, व्हील चेयर और दीगर सहूलियत से मुस्तफिद होते रहे। मोहम्मद शहजाद वली असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने मलिक एजाज हुसैन की बेलौस खिदमत पर खराज तहसीन भी पेश किया है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला अमीर जमात इस्लामी सैयद इफ्तार हुसैन शाह ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। इनसे मोहम्मद इकबाल खान सूबाई सेक्रेटरी जमात इस्लामी शमाली पंजाब ने हलफ लिया। गुज़िश्ता रोज मुनक्किद होने वाली हल्फ बरादरी में तकरीब में जमात इस्लामी के अरकान सबकीन समेत मीडिया नुमाइंदगान मौजूद थे। इस मौके पर खताब में मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि जमात इस्लामी को बाकी सियासी जमातों पर सबकत हासिल है कि इसने जमहूरियत का असल चेहरा पाकिस्तानी अवाम को दिखाया है। इस जमात में बाप के बाद बेटा या पोता सदर या दीगर ओहदों पर फाइज नहीं होता, बल्कि ओहदेदारान का चुनाव जमात से मुंसलिक इसबाब ही करते हैं। ये वो वाहिद जमात है जो अपने मुतलकीन की रहबरी के अलावा इनकी करदार साजी भी करती है, जिसका फिकदान पाकिस्तानी मुआशरे में वाजिया महसूस होता है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान मुनफरिद आजाज भी है कि इनसे वाबस्तगान पढ़े लिखे हैं, कोई भी HD है या कोई डॉक्टर है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, जाम शोरों से एमबी न्यूज के नुमाइंदे गुलजार अली सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ नाथा फाउंडेशन के चेयरमैन रमजान नाथा की तरफ से सेवन शरीफ में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए मच्छर मार स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया। स्प्रे के दौरान नाथा फाउंडेशन की टीम का कहना था कि हमारे चेयरमैन मोहतरम रमजान नाथा की खसूसी हदायत पर हम वक्तन बावक्तन डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए स्प्रे का अमल करते रहते हैं। आज दोपहर निपटने से स्प्रे का आगाज वडाला बहादुर सिकंदर से शुरू करके दरबार लाल शहबाज कलंदर के VIP जोन, दरगाह जमन जंती, सरकार सैदर महल्ला, बंदर महल्ला, शाही बाजार, सदर महल्ला, कम्युनिटी हॉल, गरलेस स्कूल, गरलेस कॉलेज, सेवन थन्ना, सेवन जेल, शहबाज कॉलोनी, सैयद अब्दुल्ला शाह बर्फ कारखानों की एयरबास को स्प्रे किया है, जबकि मजीद स्प्रे का अमल जारी है और इंशाल्लाह मुकम्मल सिटी में ब्लॉक और महल्ले वाइज स्प्रे किया जाएगा। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चन्योट अब्दुल्ला अहमद ने डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल के हमरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स चन्योट के वफद से मीटिंग की। वफद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग शहर में अमन व अमान के सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफद ने ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया और अपनी तजावीज दी। अफसरान ने ताजरों के मसाइल तरजीह बुनियाद पर हल करने की यकीन दहाई करवाई। डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर के बाजारों व दीगर कारोबारी मराकिज पर जिला इंतजामिया की जानिब से खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजरों की जान व माल की हिफाजत तरजीह इस सिलसिले में तमाम मुमकिन इक़दाम जारी हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, फतेह जंग से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मलक मोहम्मद वहीद की रिपोर्ट के मुताबिक सनराइज स्कूल के हमजा शकील ने सेकंड पोजीशन ली 50 मीटर रेस में। तफसीलात के मुताबिक तहसील फतेह जंग के समा के ज़ेर निगरानी स्पोर्ट का इवेंट मुनक्किद हुआ, जिसमें तहसील भर में 1700 बच्चों ने मुख्तलिफ गेम्स में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। सनराइज साइंस स्कूल कोहाट रोड फतेह जंग के तालिब इल्म हमजा शकील ने 50 मीटर रेस में दूसरी पोजीशन हासिल की। स्कूल के डायरेक्टर महमूद इंजीनियर गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को और बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद दी। राजा जिशान मलक मोहम्मद वहीद, मुमताज हाशमी, हाजी मोहम्मद अमीन और दीगर वालिदैन की तरफ से सनराइज स्कूल के डायरेक्टर और बच्चों को मुबारकबाद पेश की गई।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत पीर मियां मोहम्मद शफीक अल कादरी के 42वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात रफत अमेज़ा दुआओं के बाद एहतमाम पजीर हो गई। अंदरून व बैरून शहरों से सैकड़ों मदीन व अकीदतमंदों की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक मारूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत पीर मियां मोहम्मद शफीक अल कादरी के सालाना एक रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात ज़ेर सदारत सजादा नशीन पीर सुल्तान महमूद अल कादरी एहतमाम पजीर हो गई। इस सिलसिले में पहले नशिस्त के दौरान बासिलसिला पीर ताज महमूद कादरी की याद में मुनक्किद तकरीब के दौरान मारूफ आलमदीन मुफ्ती अलामा इम्तियाज अहमद हकानी, मौलाना नईमुद्दीन अलामा तसव्वुर अब्बास सदीकी, हाफिज अब्दुल जामिया पीरजादा खालिद महमूद, इकबाल हुसैन पीरजादा, अलामा ताहिर औलिया अल्लाह की तालीमात हमारे लिए मिसाले राह है। आज हमें इनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की अशद जरूरत है। हजरत सैयदना गौसे आजम की सारी जिंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है। आपने हमेशा कुरान व सुन्नत मुताबिक जिंदगी बसर की। आपकी करामात और आपकी जिंदगी के बताए हुए तरीकों पर चलकर हम दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उस मुबारक के दौरान महफिल मिलाद और महफिल समा का इनकार भी किया गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में स्पेशल मुहिम के तहत मुसाफिर गाड़ियों में गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज और चालान के साथ भारी जुर्माने आद किए गए हैं। पुलिस ने गाड़ियों में गैर कानूनी गैस सिलेंडर इस्तेमाल पर 6 मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल मुहिम के दौरान मुख्तलिफ 37 गाड़ियों के चालान और भारी जुर्माने वसूल किए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर बाबर नवाज ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है और मुख्तलिफ बस स्टेशन पर ड्राइवरों को आगाही दी जा रही है। जिम्मेदार ड्राइवर होने का सबूत देते हुए अपनी गाड़ी में गैर कानूनी गैस सिलेंडर हरगिज इस्तेमाल न करे और बर वक्त मरम्मत को यकीनी बनाए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले टैक्सिला से हमायत जदौन की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्सिला पुलिस ने आवाम की जान व माल की हिफाजत को वतीरा बना लिया। पतंग फरोशों के गिरफ्तार, 42 पतंग 2 और 17 डोरे बरामद। मुलजिम की शनाख्त रजवान और हमाद के नाम से हुई। टैक्सिला पुलिस ने मुलजिमान और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल गिरफ्तार कब्जे में ले लिया। डबन SHO राना काशिफ की इस बेहतरीन कानूनी कार्रवाई पर पूरा इलाका खुश। SP पोठोहार ने पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के लिए अहकामात मजीद सख्त कर दिए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मरियम नवाज ने नामुमकिनात को मुमकिन कर दिखाया। उस्मा बुखारी, सरदार मोहम्मद अली, डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि ये लोग ऐलानात करते रह गए, मरियम नवाज ने नामुमकिनात को मुमकिन कर दिखाया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ये लोग कभी किसानों पर सियासत करते हैं तो कभी नबीना अफराद पर। उस्मा बुखारी ने कहा कि वजीर आला पंजाब ने किसान कार्ड और हिम्मत कार्ड की तरह मिनोरिटी कार्ड के खराज का भी ऐलान कर दिया। दिसंबर में क्रिसमस तकरीबात के आगाज के साथ ही वजीर आला मिनोरिटी कार्ड का अभी इखराज करेंगी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। यूसुफ रजा गिलानी, सरदार मोहम्मद अली, डायरेक्टर ब्यूरो चीफ अटक फतेह जंग की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि सहाफियों का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात से जमहूरियत कमजोर होती है। सहाफियों के खिलाफ जुराइम पर इस्तिसानी के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम जारी करते हुए कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि सहाफी मुश्किलात, हालात, बिलखसूस तनाज़ात और जंगों के दौरान रिपोर्टिंग करते हैं। पुरखतर हालात और दौरान जंग सहाफियों को मुख्तलिफ खतरात का सामना करना पड़ता है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।